हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो अम्ल, क्षार एवं लवण है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर का नाम डाल दिया जाए अम्ल, क्षार एवं लवण। पहले आपको ये पता है कि जो हम लोगों के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड जैसे किसी का कोई चीज है, जैसे अम्ल हो चुका, क्षार हो चुका, लवण हो चुका। इसको अम्ल को हमने कैसे जाना कि ये अम्ल 6, 7, 8, 9 में हमने पढ़ा कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थ में हम लोग नींबू लेते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। इस वजह से वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जैसे हम लोग सिरका खाते हैं तो सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, तो इस वजह से वो खट्टा होता है। अगली चीज है, हम लोगों को अपने आसपास क्या दिखती है, इमली। इमली भी दिखती है तो उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो ऐसे ढेर सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम अम्ल कहते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने 1884 में एसिड की परिभाषा बताया। कहा कहा कि एसिड वो होता है, यानी कि कोई पदार्थ है, पदार्थ को कोई भी पदार्थ ले और उसको क्या करो, जल में घोलो, तो यदि वो H+ आयन डोनेट कर दे, चार्ज प्रेजेंट कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम लोग डालें आर्हेनियस के अनुसार पॉइंट डाल दो। आर्हेनियस ने क्या बोला कि पदार्थ लो और इसको किस में डालो, जल में। जल में डालने पर क्या कर दे, H+ आयन यदि बाहर कर देगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो जैसे ही एज एग्जांपल दिया जाए कि आप लोगों का H2SO4 है, यदि हम इसको क्या करें, एक्वस विलयन बनाए। एक्वस का मतलब है जलीय विलयन। पदार्थ हमने लिया क्या, H2SO4, इसको क्या किया, जल में डाल दिया। जैसे जल में डाला तो क्या किया, H+ प्लस SO4-2, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2H+ हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या प्रेजेंट मिला, H+। तो आर्हेनियस ने यही कहा था कि यदि कोई पदार्थ लिया जाए और उसको किसमें घोला जाए, जल में, तो वो क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा। ये भी क्या है, एक्वस है। ये भी क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। एक्वस का मतलब होगा, एक ही यदि मैं लिखता हूँ तो आप समझ लीजिएगा क्या है वो, जलीय विलयन। अगला एग्जांपल आप ले लो, जैसे आप HCl का तो नाम सुना ही। तो HCl क्या है, एक पदार्थ है। यदि इसका मैं क्या करूं, जलीय विलयन बनाऊं, तो ये क्या करेगा, H+ और प्लस Cl- को टूट जाएगा। तो अब यहाँ क्या आपको प्रेजेंट मिल गया, H+। यदि H+ डोनेट कर रहा है तो क्या है आपका अम्ल। तो आर्हेनियस ने यही बोला, आर्हेनियस ने यही कहा था, कोई पदार्थ लो, पदार्थ को किसमें डाल दो, जल में घोल दो, और घोलने के बाद यदि वो H+ डोनेट कर दे तो आप समझिएगा क्या है वो, अम्ल। तो मैंने सेकेंड एग्जांपल ये लिया HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या किया, इसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया और ये क्या कर दिया, H+ प्लस Cl- में छोड़ दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ये आर्हेनियस ने बताया था। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिकल करते भी हैं कि जैसे कोई चीज, कोई विलयन है,
मुझे अम्ल का क्या करना है, देखना है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल हम लोग क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर यदि कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, नीला है, यदि मैं एसिड होगा, एसिड में जैसे मैं डालूंगा वो रेड हो जाए। यदि रेड हो चुका तो क्या हो सकता है, वो अम्ल हो सकता है। और यदि लाल लिटमस पेपर है, लाल है, यदि कोई बेस है उसमें यदि वो क्या कर दे, नीला कर दे, तो आप समझ लेना क्या है, वो क्षार। तो पहली चीज, हम लोग लिटमस पेपर से भी एसिड को पहचान सकते हैं। और हम लोगों के यहाँ क्या होता है ना कि कुछ नेचुरल एसिड होते हैं, प्रकृति से होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी है, वो भी क्या है, यानी कि एसिड मापने का एक मेजरमेंट, इंडिकेटर, जिसको सूचक है। जैसे आपका हल्दी है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है। लेकिन यदि हम लोग और इंडिकेटर की बात करें तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि यदि हम लोगों को एसिड बेस साल्ट देखना है तो क्या होता है कि इंडिकेटर हम लोगों के यहाँ मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक है ना। तो ढेर सारे आपके इंडिकेटर हो सकते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आप उतार लो। नेक्स्ट, अगला एक और एग्जांपल देख लिया जाए इसी के, हम लोग तो जैसे हम लोगों का है HNO3 है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक। इसका हम क्या बना दें, जली विलयन बना दें। जैसे जली विलयन बनाएंगे तो ये H प्लस प्लस NO3 माइनस में 2 ब्रेक हो जाए, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, H प्लस, ये क्या है, अम्ल। तो आर्हेनियस ने यही बोला था कि कोई पदार्थ लो, उसका जली विलयन बनाओ, यदि जली विलयन में H प्लस डोनेट कर दे रहा है तो उसको हम अम्ल बोलें। ये क्या होता है कि ये जो H प्लस है, ये क्या है, आयन के रूप में है। तो ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कर लेता है। H प्लस किससे, पानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो H2O से जैसे ही ये अभिक्रिया करेगा, ये क्या करेगा, H3O प्लस का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है H प्लस जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे रिएक्टिव होंगे, क्या करेगा, जल के एक अणु से, या जल होगा उसी से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, अभिक्रिया करेगा। जैसे अभिक्रिया करेगा H3O प्लस का निर्माण कर देगा। H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम है। तो कहने का मतलब है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट करते, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट करते। क्या प्रेजेंट करते, हाइड्रोनियम आयन। जैसे इसमें क्या हुआ था, HNO3 था, H प्लस निकला, NO3 माइनस निकला। अब ये H प्लस किससे कर देगा अभिक्रिया, H2O से कर देगा, तो क्या बना देगा, H3O प्लस। ऐसे इसको एग्जाम्पल देख लिया जाए। और जैसे आपका H2SO4 है, ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करेंगे, तो ये बनाएगा हम लोग H3O प्लस बनाएगा, प्लस SO4 माइनस 2 बनाएगा। क्योंकि एक ही H प्लस से ये डोनेट करेगा, तो हम लोगों को क्या बनेगा, H3O प्लस, मीन्स हाइड्रोनियम आयन बनेगा और सल्फेट बाहर निकल। ऐसे एग्जांपल आपका HCl है, HCl क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करेगा, ये क्या बनाएगा, H3O प्लस का निर्माण करेगा, प्लस क्या बना देगा आपका,
Cl माइनस इधर बना देगा। जैसे अगला है आपका HNO3 है, HNO3 किससे अभिक्रिया करेगा? वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये क्या करेगा? H3O प्लस का निर्माण करेगा, प्लस NO3 बाहर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एसिड। एसिड वो होते हैं जिसके जलीय विलयन में क्या दे दे? हाइड्रोनियम आयन दे दे, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। यदि हाइड्रो H प्लस नहीं दे रहा है तो ये मानिएगा कि एसिड नहीं है, ये आपकी क्या होगी? एसिड मीन्स अम्ल हो। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? यानी कि मैंने आपको अम्ल बताया कि अम्ल वे होंगे जो स्वाद में खट्टे। यदि स्वाद में खट्टा होगा तो वो तो टेस्ट से हम लोग बता दिए, लेकिन यदि हम आपको कोई सोल्यूशन दे दें तो आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे पहली चीज, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि एसिड है, या आपके पास कोई ना कोई इंडिकेटर है, सूचक है, तब जाकर के उसको आप पता कर सकते हैं। तो आपको हमने बताया आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या होता है। चलो देखते हैं क्षार। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इन्हीं ने 1884 में ही बताया। उन्होंने कहा, बोला कि कोई पदार्थ लो और पदार्थ को जल में घोलो। यदि जल में घोलने के बाद ये क्या करे? यदि OH माइनस प्रेजेंट कर दे, OH माइनस प्रेजेंट हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्षार। ठीक है ना? एज एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं आपका NaOH है, यदि इसका मैं क्या करूं? जलीय विलयन बनाऊं, ये क्या करेगा? Na प्लस OH माइनस में तोड़। अब बताओ ये क्या हुआ? यहाँ क्या निकला? OH माइनस थी, इसको हमने क्या बोल दिया? ये क्षार है। मीन्स अगला ले लो KOH है, केवल क्या क्या बनाओ? जलीय विलयन बनाओ। जैसे जलीय विलयन बनाऊंगा ये क्या करेगा? ये ब्रेक होगा, ये प्लस प्लस OH माइनस। अगला एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaH12। यदि मैं इसका क्या करूं? एक्वस सॉल्यूशन बना दूं, जलीय विलयन बना दूं, तो ये क्या करेगा? Ca+2 प्लस OH माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए 2H माइनस। तो बोला आर्हेनियस ने कि पदार्थ लो, पदार्थ को जलीय विलयन बनाओ। यदि जलीय विलयन में क्या मिल जाए हम लोगों को? OH माइनस प्रेजेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे? क्षार। तो यदि मैं कोई चीज है क्षार का, यदि हम लोग चेक करना चाहें कि क्षार हम लोगों को कैसे मिलेगा, यानी कि कोई चीज हम आपको दे कि 3 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको दे दे वाटर भर के दे दे, और एक में क्या दे दे? आपको एसिड भर के दे दे, एक में बेस भर के दे दे, और तीनों को आपको दे दे, तो आप कैसे पता करोगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है? तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करेंगे। तो क्षार के लिए हम लोग इंडिकेटर क्या यूज करेंगे? कोई यदि लाल लिटमस पेपर है, यदि लाल लिटमस पेपर है, यदि हम उसको क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यदि लाल हो जा रहा है तो समझ लेंगे क्या है वो? क्षार। तो इस प्रकार हम लोग सूचक से पता करते हैं। लेकिन साइंटिफिक एक थे किसके? आर्हेनियस। उन्होंने 1884 में यही बोला कि कोई मैटर लो, पदार्थ लो, पदार्थ का जलीय विलयन बना लो, मीन्स घोल लो। विलयन बनाने के बाद यदि ये प्रेजेंट कर रहा है, OH माइनस प्रेजेंट कर रहा है, तब तो हम उसको बेस मानेंगे। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मीन्स जलीय विलयन बनाया। जलीय विलयन बनाएंगे तो ये क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो Na प्लस में चला गया, OH माइनस। तो ये भी क्या होता है? ये जब भी प्लस चार्ज ये प्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब है कि वो आयन के फॉर्म में चला गया,
आयन के फॉर्म में है तो आप समझना क्या है, वो एक्वस है, तो ये भी एक्वस ही सोल्यूशन है, सारे एक्वस सोल्यूशन है, इस बात का ध्यान देना है आपको। जितना भी ये ब्रेक होगा टूटेगा, वो किसमें टूटेगा, आयन में ही मीन्स एक जली विलयन बनाए। तो NaOH था, Na प्लस OH माइनस में हो गया, KOH था, K प्लस OH माइनस, COH था, Ca प्लस, यानी कि जिसका स्वाद ना क्या होता है, कसैला हो, मीन्स तीखा होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हम लोगों का बेस, पढ़ते हैं साल्ट को। फिर एसिड की रिएक्शन हम लोग सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन, वो किससे किससे रिएक्ट करे, बेस का सीखेंगे, साल्ट। तो पहले हम लोग साल्ट जानते हैं क्या होता है। हिंदी में बोले लोग, साल्ट हम लोगों के घर में डेली यूज होता है, बगैर साल्ट के कोई काम हो ही नहीं सकता है। साल्ट का मतलब होता है नमक, सीधी सी बात। यदि नमक जानते हैं तो वो लवण है। तो ये लवण बनता कैसे है, हम लोग ये जाने। क्या अभी हम लोग क्या पढ़े, अम्ल पढ़े, क्या पढ़े, क्षार पढ़े। जैसे मैं अम्ल और क्षार को मिलाऊंगा, ये क्या किसका निर्माण कर देगा, बोलो, लवण बना दे। और किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण कर देगा। यानी कि अम्ल मिलाए, क्षार मिलाए, जैसे अम्ल और क्षार को मिलाएंगे लवण का निर्माण होगा और क्या निकल जाएगा, जल होगा। तो अम्ल ले, कोई एग्जांपल, जैसे HCl लिया, HCl लिया, क्षार ले, NaOH लिया, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार। ये क्या किया बताओ, ये NaCl से अभिक्रिया कर लिया, तो क्या बना दिया हम लोगों को, NaCl। बताओ NaCl क्या है, लवण है। बताओ H ये है, ये OH है, H और OH मिलकर के क्या बनाएगा, पानी बना देगा, ये जल का निर्माण कर। मैंने इसीलिए कहा कि साल्ट वो होगा जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या करेगा, लवण का निर्माण करेगा और पानी का। और एग्जांपल लिया जाए, जैसे बोला जाए कि आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है, जानते हो इसको, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अगला हम लोगों का है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है, ये KSO4 बनेगा, KSO4, तो इसको हम लिखेंगे K2SO4, ये ध्यान देना है, K2SO4। ये H और OH मिलकर के क्या बनाया, H2O बनाया। तो बताओ K2SO4 है क्या, लवण है, H2O है क्या, जल। इसीलिए हमने बोला लवण की परिभाषा में यदि एसिड बेस को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, साल्ट का निर्माण करेगा और पानी जल का निर्माण करेगा। ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया कहलाती है, मीन्स उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। तो मैं लिख दे रहा हूं, यह अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यही आज हम लोगों का अम्ल क्षार एवं लवण, हम लोग बेसिक चीज जान ली कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उसको हम लोग कैसे इंडिकेटर के रूप में कहाँ यूज करते हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ जाने और इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन जाना अकॉर्डिंग टू आरएमएस। थैंक यू।